हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए या जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। संज्ञा और संज्ञा वाक्यांशों को आमतौर पर वह, यह, उसका और इसका जैसे सर्वनाम द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ताकि दोहराव या सुस्पष्ट पहचान के परिहार या अन्य किसी कारण से। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे वह राम है। सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार के भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप सुनने वाले के लिए, और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। उदाहरण, मैं घर जाना चाहती हूँ। तू कहता है तो ठीक ही होगा। निश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सरल शब्दों में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण, आजकल यह कुछ खाता पीता नहीं है। वह सड़क पर कौन आ रहा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं, जैसे कोई और कुछ आदि सर्वनाम शब्द। इनमें से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय नहीं हो रहा है, बल्कि अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। अतः ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, द्वार पर कोई खड़ा है। हमें पक्का नहीं है कौन खड़ा है, कोई खड़ा है। तुम्हारे लिए किसी का फोन है। संबंधवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे वैसे, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जो, सो आदि। अब उदाहरण देखिए, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। जैसी करनी वैसी
भरने। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या, कहाँ आदि शब्द आते हैं। कौन का प्रयोग सदैव सजीवों के लिए होता है, वे क्या का प्रयोग सदैव निर्जीवों के लिए होता है। जैसे देखो तो कौन आया है, तुम बाजार से क्या लाए हो। निजवाचक सर्वनाम वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वह निजवाचक कहलाते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिखूंगा, तुम अपने आप चले जाना।